देवा की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम शुरू हुआ, बाहर की दुनिया तपती भट्टी में बदल गई। लोग न केवल व्यस्त शहरों में बल्कि शांत गांवों में भी वातानुकूलित कमरों की ठंडी आलिंगन में शरण लेने लगे। एयर कंडीशनर की गुनगुनाहट एक परिचित ध्वनि बन गई, जिसने कई लोगों को सुरक्षा की झूठी भावना में डाल दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह आराम छिपे खतरों के साथ आता है। एक विचित्र गांव में अंजलि नाम की एक युवती रहती थी। उसे गर्मी पसंद थी, लेकिन गर्मी असहनीय थी। इसलिए उसने हर रात ऐसी चालू करके सोने का फैसला किया। पहले तो यह एक सपने जैसा लगा। ठंडी हवा उसे एक कोमल आलिंगन की तरह घेरे हुए थी। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अंजलि को कुछ परेशान करने वाला महसूस होने लगा। उसे बार बार खांसी आने लगी और उसकी छाती में जकड़न महसूस होने लगी। एक शाम अपने पड़ोसी से बात करते हुए उसे पता चला कि उसका दोस्त रवि, जो अस्थमा से पीड़ित था, भी संघर्ष कर रहा था। ठंडी हवा मेरे फेफड़ों को परेशान करती है, उसने कबूल किया। मैं ठीक से सांस नहीं ले पाता हूं। अंजलि को एहसास हुआ कि जिस आराम की वह तलाश कर रही थी, वह श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर रहा था। उसने अपनी परेशानी को कम करने की उम्मीद में ऐसी को मध्यम तापमान पर समायोजित करने का फैसला किया। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, अंजलि ने खुद को करवटें बदलते हुए पाया। ऐसी ठंडा होने के साथ साथ शोर भी करता था। लगातार गुनगुनाहट ने उसकी नींद के पैटर्न को बाधित कर दिया। एक रात वह सुस्त और चिड़चिड़ी महसूस करते हुए उठी। मैं इतनी थकी हुई क्यों हूं, उसने सोचा। उसकी दोस्त प्रिया, जो पास में ही रहती थी, ने अपनी खुद की परेशानियों को साझा किया। मैं ऐसी चालू होने पर ठीक से सो नहीं पाती, शोर मुझे जगाता रहता है। वे दोनों इस बात पर सहमत थे कि ऐसी गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन यह उनकी आरामदायक नींद भी छीन रहा है। अंजलि ने रात में एसी बंद करने और इसके बजाय पंखा इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि रात को अच्छी नींद आ सके। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, अंजलि ने महसूस किया कि उसकी त्वचा अलग महसूस कर रही थी। यह सूखी और खुजलीदार थी और उसकी आंखें अक्सर जलती रहती थीं। एक दिन मॉइस्चराइजर लगाते समय उसे एहसास हुआ कि एसी से आने वाली ठंडी हवा ही इसकी वजह है। लंबे समय तक संपर्क में रहने से उसकी त्वचा और आंखें सूख रही थीं। उसने अपनी दादी से बात की, जिन्होंने उसे कमरे में पानी का एक कटोरा रखने की सलाह दी, ताकि हवा में नमी बनी रहे। अपनी त्वचा को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, खास तौर पर इस गर्मी में, उसकी दादी ने समझदारी से कहा। अंजलि ने उनकी सलाह मानी और लगभग तुरंत ही फर्क महसूस किया। एक सुबह अंजलि गर्दन में अकड़न और मांसपेशियों में दर्द के साथ उठी। वह ऐसी की ठंडी हवा में एक ही स्थिति में सो रही थी। अपनी दादी के शब्दों को याद करते हुए कि वह गर्म रहती है, उसने रात में खुद को एक हल्के कंबल से ढकने का फैसला किया। ऐसा करते ही उसे अपनी मांसपेशियों में तनाव कम होता हुआ महसूस हुआ। उसे यह भी पता चला कि उसके दोस्त रवि को भी ऐसी ही समस्याएं हो रही थीं। मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, उसने कहा। उसे राहत मिली कि कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उसे समझता था। वे दोनों अपनी सोने की स्थिति और अपने कमरे के तापमान के बारे में ज्यादा सावधान रहने के लिए सहमत हुए। एक दोपहर अंजलि ने देखा कि उसकी नाक बंद थी और उसकी आंखों से पानी बह रहा था। वह सामान्य से ज्यादा छींक रही थी। चिंतित होकर उसने प्रिया को फोन किया, जिसे भी वही लक्षण महसूस हो रहे थे। प्रिया ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि यह एसी की वजह से है। अगर इसे नियमित रूप से साफ नहीं किया जाता है तो यह धूल और एलर्जी फैला सकता है। अंजलि ने अपने एसी यूनिट की जांच करने का फैसला किया और पाया कि यह धूल से भरा हुआ था और इसे रख रखाव की जरूरत थी। उसने इसे साफ करने के लिए एक तकनीशियन को बुलाया और एलर्जी को रोकने के लिए HIPA फिल्टर लगाया। सफाई के बाद उसे अपने लक्षणों में काफी सुधार महसूस हुआ। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, अंजलि को ठंडी हवा के प्रतिरक्षा तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पता चला। एक स्थानीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने बताया, एसी वाले कमरे में सोने से आपकी प्रतिरक्षा कमजोर हो सकती है, जिससे आप संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। अंजलि को चिंता की लहर महसूस हुई। उसने महसूस किया कि एसी आराम तो देता है, लेकिन यह जोखिम भी पैदा करता है। अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए उसने अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां शामिल करना शुरू कर दिया और हाइड्रेटेड रहना सुनिश्चित किया।
उसने सुबह सुबह ठंड के मौसम में बाहर व्यायाम करना भी शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर को संभावित संक्रमणों से लड़ने की ताकत मिली। जैसे जैसे गर्मी खत्म होने लगी, अंजलि ने अपनी यात्रा पर विचार किया। उसने एसी चालू करके सोने के छिपे खतरों के बारे में मूल्यवान सबक सीखे थे। छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे तापमान को नियंत्रित करना, एसी को बनाए रखना और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, उसने आराम और सेहत के बीच संतुलन पाया। अंजलि ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने अनुभव साझा किए, उन्हें एयर कंडीशनिंग से जुड़ी संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ में उन्होंने एक स्वस्थ गर्मियों की जीवन शैली को अपनाया, ये साबित करते हुए कि आराम स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं आता है। उन्होंने पाया कि अपने पर्यावरण के प्रति सजग रहकर और सरल बदलाव करके वे अपनी सेहत से समझौता किए बिना गर्मी का आनंद ले सकते हैं। जैसे जैसे गांव में हंसी मजाक और सौहार्द का माहौल बना, अंजलि को लगा कि उसने अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण कर लिया है। गर्मियों का सूरज चमकता रहा, लेकिन अब इसके साथ ही आराम और स्वास्थ्य के बीच संतुलन की नई जागरूकता भी आई। समुदाय ने अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करते हुए सूरज की गर्मी का आनंद लेना सीखा, जिससे गर्मियों में खुशी, जीवन शक्ति और जुड़ाव से भरा माहौल बना।